सोलन शहर में व्यवसाय खत्म होने की कगार पर है, जिसका सबसे बड़ा कारण शहर में पार्किंग की सुविधा न होना। शहर में जो पार्किंग है वह पूरी तरह से भरी रहती है। जनसंख्या के साथ साथ वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा पिछले कई वर्षों से नई पार्किंग का कोई निर्माण नहीं किया गया। एक पार्किंग रेलवे स्टेशन के समीप बन रही है, लेकिन वह कछुए की चाल से बनाई जा रही है। व्यवसायियों के अनुसार नगर निगम सोलन नए आय के साधन सृजित करने लगा है, लेकिन उन्हें सोलन शहरवासियों को कुछ सुविधा भी उपलब्ध करवानी है, शायद उसके प्रतिनिधि भूलते जा रहे हैं। चालान होने के डर से ग्राहक बाजार में आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग शहर में ना के बराबर है और मजबूरी में अगर वह कुछ देर के लिए वाहन खड़ा कर देते हैं तो कुछ ही मिनटों में उनका भारी भरकम चालान कर दिया जाता है। व्यापारियों ने रोष जताते हुए कहा कि व्यापारी कामधेनु गाय है, जो सरकार को हमेशा कमा कर देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से ओपीएस नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सोलन शहर को पार्किंग मिले, ताकि सोलन का व्यापार जो खत्म होता जा रहा है उसमें दोबारा से जान आए। ग्राहक बेखौफ होकर सोलन में घूमने के लिए आए और जमकर खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि आजकल तो 2 मिनट में वाहनों के चालान कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के आने से उन्हें उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, अधिक बजट आएगा और पार्किंग और पार्क बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शहरवासी बेहद परेशान है। इससे अच्छा तो वह नगर परिषद में भी अनुभव करते थे। व्यापार को, अपने व्यापार को बचाने के लिए एक हम गवर्नमेंट से ओपीएस नहीं मांग रहे हैं। सर, व्यापारी का भी कामधेनु गाय है जो आपको टैक्सी दे रही है, लेकिन आपसे सिर्फ डेवलपमेंट के रूप में हम ये मांग रहे हैं कि हमारे को सोलन में जल्द से जल्द एक पार्किंग की समस्या जो है वो सॉल्व करके दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, जितना ज़्यादा व्यापार जनरेट होगा उतनी सरकार को इनकम बढ़ेगी। सरकार की इनकम बढ़ेगी तो सरकार को लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हमारे प्रदेश में 75,000 करोड़ का कर्ज है। अगर हमारे डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो, अगर आप बिल्ट ऑपरेट बनाएं, इसको पेड पार्किंग बनाएं, तो ये आपको इन सरकार को इसमें से इनकम जनरेट होने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से जो नवनिर्मित जो नए हमारे एमएलए और जो धनीराम शांडिल जी हैं, उनको हम करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारी इस ज्वलंत इशू को आप ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास लेके जाएं और जल्द से जल्द सॉल्व कराएं। मेरा नाम विकास सबलोक है और पार्किंग की समस्या तो सही में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है सोलन में। इवन हम अपना 2 व्हीलर भी अगर हमने खड़ा करना है तो हमारे को पार्किंग करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अपनी दुकान के आगे भी हम खड़ी करें तो भी उसमें भी प्रशासन को दिक्कत आती है कि यहाँ से गाड़ी हटाई जाए, तो बहुत मुश्किल है इसमें। मतलब और चालान बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, छोटे से छोटा चालान भी मतलब चुभता है वहाँ जाने में, तो गलत बात है। मुझे तो लगता है कि एक कमेटी ही ठीक थी, अब कॉरपोरेशन बनाने से तो उल्टा नुकसान ही हो रहा है हमारा। बेसिकली हर चीज़ हमारी एक्सपेंसिव होती जा रही है। कूड़ा इतना एक्सपेंसिव हो गया, कूड़े उठाने के लिए इतने एक्सपेंसिव बिल आने लग पड़े। 3-3 हज़ार रुपये पानी का, 3-3 हज़ार रुपये महीने के बिल आ रहे हैं हमारे। तो मेरे हिसाब से तो एक कॉरपोरेशन से अच्छा कमेटी थी जो बढ़िया थी, चल रही थी। कम से कम पार्किंग की सुविधा नहीं थी या जो भी था, मतलब कुछ भी सुन तो लेते थे, तो कोई सुनने वाला ही नहीं होता। मंत्री जब हमारे यहीं से सोलन से आए हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है पार्किंग के लिए, बाकी भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, सब कुछ ओके करवाएंगे उसको। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ बढ़िया होना चाहिए। सरकार अब कांग्रेस की आई है तो कुछ बढ़िया करेगी। सर, मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं मालोड़ ममता इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। तो सर देखो, पार्किंग तो ऐसा है ना जी, जब हमारा सोलन नगर परिषद हुआ करता था, मैं उस टाइम से जानता हूँ, तो रौला ये पाया गया कि नगर निगम बनने से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पैसा आएगा। अब नगर निगम बन चुका है, 1 साल हो चुका है, भाजपा की सरकार में नगर निगम बना और उसके बाद अब कांग्रेस की सरकार भी आ गई। हमारे शांडिल जी अब चलो मंत्री बने, पहले तो मुबारकबाद उनको कि वो मंत्री बन के सोलन में आए। लेकिन मैं शांडिल साहब से यही करूँगा कि अगर कुछ सोलन के लिए कर पाएँ तो पार्किंग की स्थिति को थोड़ा उजागर कर पाए, क्योंकि आज जन जन की यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी है तो कहीं भी अगर 1 मिनट के लिए कोई दुकान पे चढ़ता है, मैं ऐसे दुकानदार की बात करूंगा कि अगर मेरी दुकान पे कोई चढ़ रहा है कि सर ये मोबाइल कितने का है, ये कितने का है, उतनी देर में पुलिस वाला 50,000 रुपये का चालान कर जाता है। सर, इतनी तो बुरी हालत है सर। कौन दुकानों में आएगा, है ना, कौन गाड़ियाँ लेके आएगा, बाज़ारों में रौनक खत्म हो गई इसी चक्कर में। तो इसके बारे में देखो प्रशासन को कुछ करना चाहिए, पार्किंग बनानी चाहिए। जैसे शिमला में देखो आप, लिफ्ट के सामने पार्किंग बनी हुई है, वहाँ से कम 10,000 20,000 गाड़ियाँ लगती होंगी। हमारे सोलन में कोई इंतजाम ही नहीं है। आप चारों कोनों में चिल्ड्रन पार्क में देखो आप, खुला पड़ा हुआ है, ना कोई उसमें झूला है, ना बच्चे खेलते हैं, सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा है। उसको आप डेवलप करो, पार्किंग बनाओ, गाड़ियों की पार्किंग बनाओ, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाओ। बस स्टैंड पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है। नीचे देखो ना, आप बसें खड़ी करो, ऊपर और गाड़ियाँ बनाओ।
क्या नहीं हो सकता, लेकिन करने की हिम्मत चाहिए ना सर। कोई करता नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अब कांग्रेस को मौका मिला है, कुछ करके दिखाए, ताकि हर बार कांग्रेस हिमाचल में आए और हम पूरे मतलब व्यापार मंडल पूरा हम पूरा सहयोग करेंगे गवर्नमेंट को, कुछ करके दिखाए सर।